कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ 10 स्कंद का 20वां अध्याय अथवा 20वां अध्याय। वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन। ओम श्री शुकवाय। लोक बंधुषु मेघेषु विद्युच्चल सौदा स्थिरनाचक्र कामिन्या पुरुषेषु मणीष्वव। धनुर्वियति महेन्द्रं निर्गुणं चाविनिन्युभान् व्यक्ते गुणव्यति करे अगुणवान् पुरुषो यथा। नारराजोनुपच्छन्नं स्वायोतृष्णाराजी तेर्धने। अमत्या भासितया स्वभाषा पुरुषो यथा। मेघागमोत्सवा हृष्टा प्रत्यनन्द शिखण्डिना गृहेषु तप्ता निर्वीणा यथाञ्चुञ्जनागमे। पीत्वा पापान् पद्भिरासन्ना नात्ममूर्तया प्राञ्छावास्तप्सा श्रान्ता यथा कामान् सेव्या। सरस्व शान्तुरोधस्व न्योसुरङ्गापि सारसा। गृहेषु शान्तुकृत्येषु ग्राम्यायु दुराशया। यद्यपि बादल बड़े लोकोपकारी हैं, फिर भी बिजलियां उनमें स्थिर नहीं रहती। ठीक वैसे ही जैसे चपल अनुराग वाली कामनी स्त्रियां गुणी पुरुषों के पास भी स्थिर भाव से नहीं रहती। आकाश मेघों के गर्जन तर्जन से भर रहा था, उसमें निर्गुण बिना डोरी के इंद्रधनुष की वैसी ही शोभा हुई जैसी सत्वरजादि गुणों के क्षोभ से होने वाले विश्व के वखेड़े में निर्गुण ब्रह्म की। यद्यपि चंद्रमा की उज्जवल चांदनी से बादलों का पता चलता था, फिर भी उन बादलों ने ही चंद्रमा को ढककर शोभाहीन ही बना दिया था। ठीक वैसे ही जैसे पुरुष के आभासित होने वाला अहंकार ही उसे ढककर प्रकाशित नहीं होने देता। बादलों के स्वागमन से मोरों का रोम रोम खिल रहा था। वे अपनी कुहक और मृत्यु के द्वारा आनंदोत्सव मना रहे थे।
ठीक वैसे ही जैसे गृहस्थी के जंजाल में फंसे हुए लोग जो अधिकतर तीनों तपों से जलते और घबराते हुए हैं, घबराते रहते हैं, भगवान के भक्तों के शुभागमन से आनंद मग्न हो जाते हैं। जो वृक्ष जेठ आषाढ़ में सूख गए थे वे अब अपनी जड़ों से जल पीकर पत्ते, फूल तथा डालियों से भूख खूब सज गए। जैसे सकाम भाव से तपस्या करने वाले पहले तो दुर्बल हो जाते हैं, परंतु कामना पूरी होने पर मोटे तगड़े हो जाते हैं। परीक्षित, तालाबों के तट पर कांटे, कीचड़ और जल के बहाव के कारण प्रायः अशांत ही रहते थे, परंतु सारस एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं छोड़ते थे। जैसे अशुद्ध हृदय वाले विषयी पुरुष काम धंधों की झंझट से कभी छुटकारा नहीं पाते, फिर भी घरों में ही पड़े रहते हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जलोंगे निर्विधंतम सेतुमो वर्तति स्वरे, वाखंडिनां सद्वादेर्वेदमार्गान् कलौ यथा व्यामुञ्जन व्याम वायुभिरुन्भिर्नुन्नां भूतेभ्यो यथा मृतं घनम्। यथा आशीषो विस्पत्यां काले काले द्विजेरितां, एवं वनं तद वर्षिष्ठं वाक्खरजूर्जम्बुमतं गोपाले व्रतोरन्तुं शवा सबलां प्रावेशन्धरी देर्वो वन्दगामिन्यम् ऊधो भारेण भूयिषा, ययोर्भगवता आहुता दुतुं प्रीत्या स्नतस्तनि। वनौकसा प्रमुदिता वनराजी मधुच्युता, जलधारागिरेणादा दाशन्नादादृशे वह, क्वाचिन् वनस्पति क्रोडो गुहायां चाभिवर्षति, निर्विश्य भगवान रेवे कंदमूल फलासना। वर्षा ऋतु में इंद्र की प्रेरणा से मूसलाधार वर्षा होती है। इससे नदियों के बांध और खेतों की मेड़ें टूट फूट जाती हैं। जैसे कलियों में पाखंडियों के तरह तरह के मिथ्या मतवादों से वैदिक मार्ग की मर्यादा ढीली पड़ जाती है। वायु की प्रेरणा से घने बादल प्राणियों के लिए अमृतमय जल की वर्षा करने लगते हैं। जैसे ब्राह्मणों की प्रेरणा से धनी लोग समय समय पर दान के द्वारा प्रजा की अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं,
वर्षा ऋतु में वृंदावन इसी प्रकार शोभायमान और पके हुए खजूर तथा जामुनों से भर रहा था। उसी वन में विहार करने के लिए श्याम और बलराम ने ग्वाल बाल और गौओं के साथ प्रवेश किया। गौएं अपने थनों के भारी भार के कारण बहुत ही धीरे धीरे चल रही थी। जब भगवान श्री कृष्ण उनका नाम लेकर पुकारते तब वे प्रेम परवश होकर जल्दी जल्दी दौड़ने लगती। उस समय उनके थनों से दूध की धारा गिरती जाती थी। भगवान ने देखा कि वनवासी भीलनियां आनंद मग्न है। वृक्षों की पंक्तियां मधुधारा उड़ेल रही। पर्वतों से झरझर करते हुए झरने झर रहे हैं। उनकी आवाज बड़ी सुरीली जान पड़ती है और साथ ही वर्षा होने पर छिपने के लिए बहुत सी गुफाएं भी हैं। जब वर्षा होने लगती तो भगवान श्री कृष्ण कभी किसी वृक्ष की गोद में या खोडन में जा छुपते, कभी कभी किसी गुफा में ही जा बैठते और कभी कंदमूल फल खाकर ग्वाल बालों के साथ खेलते रहते हैं। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। दध्योदनं समानीतं शिलायां सलिलान्तिके, संभोजनीय बुभुजे गोपे शंकर सणान्विता। शान बलोपरि संवेश्य चर्वतो मिलते क्षुणान्, तृप्तान् वृषान् वंसुरान्गासि शोन्द्रोहरश्रवान्। प्रावण्स्यां श्रियं चातां वीक्ष्य सर्वभूतमुदा भगवान पूजा चक्रे आत्मशक्त्यों रहितां। भगवान पूजा चक्रे आत्मशक्त्योपबृंहितां। एवं निवसतो तस्मिन् राम के सायोर्ब्रजे शरण संभवन याभ्रास्वक्षा परुषानिला। शरदान्योत्पत्त्यां नीराणि प्रकृतिं ययो वृस्तानाम्यो चेतांसि पुनर्यो निर्सेवशा। व्योम्नो अब्दं भूत सावल्यं भुवा पंकं पंकुमपावनं। शरञ्जहारास्त्रमीणां कृष्णे भक्तिर्यथा शुभम्। कभी जल के पास ही किसी चट्टान पर बैठ जाते और बलराम जी तथा
ग्वाल बालों के साथ मिलकर घर से लाया हुआ दही, भात, दाल, शाक आदि के साथ खाते। वर्षा ऋतु में बैल, बछड़े और थनों के भारी भार से थकी हुई गौएं थोड़ी ही देर में भरपेट घास चर लेती और हरी हरी घास पर बैठकर ही आंख मूंद कर जुगाली करती रहती। वर्षा ऋतु की सुंदरता अपार थी। वह सभी प्राणियों को सुख पहुंचा रही थी। इसमें संदेह नहीं कि वह ऋतु गाय, बैल, बछड़े सब के सब भगवान की लीला के ही विलास थे। फिर भी उन्हें देखकर भगवान बहुत प्रसन्न होते और बार बार उनकी प्रशंसा करते। इस प्रकार श्याम और बलराम बड़े आनंद से ब्रज में निवास कर रहे थे। इसी समय वर्षा बीतने पर शरद ऋतु आ गई। अब आकाश में बादल नहीं रहे, जल निर्मल हो गया, वायु बड़ी धीमी गति से चलने लगी। शरद ऋतु में कमलों की उत्पत्ति से जलाशयों के जल ने अपनी सहज स्वच्छता प्राप्त कर ली। ठीक वैसे ही जैसे योग भ्रष्ट पुरुषों का चित्त फिर से योग का सेवन करने से निर्मल हो जाता है। शरद ऋतु ने आकाश के बादल, वर्षा काल के बड़े हुए जीव, पृथ्वी की कीचड़ और जल के मटमैलेपन को नष्ट कर दिया था। जैसे भगवान की भक्ति ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासियों के सब प्रकार के कष्टों और अशुभों का झटपट नाश कर देती है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। सर्वस्वं जलदाहित्वा विरेजो शुभ्रवर्चसा, यथा त्यक्तेष्णा शांता मुनियो मुक्त किल्बिषा। गिर्यो मुचस्तोयं क्वाचित्मुमुचो शिवम्, यथा ज्ञानामृतं काले ज्ञानिनो ददते नव। नैवायदं क्षीयमाणं जलं गाद जले यथा आयर्वहं क्षयं नरागूढ़ा कुटुम्बिना। गानवारिचरास्तापं विन्दन् चरन्दर्गजम्, यथा दरिद्रा कृपणा कुटुम्ब्य विजितेन्द्रिया। शनैः शनैर्यो पंखं स्थलान्यावं शवीरुधु, यथाहं ममतां धीरां शरीरादिष्वनात्मसो। निश्चलां गुरुभूतूष्णीं समुद्रां
शरदाग में आत्मन्य परते सम्यंग परतागमा। बादल अपने सर्वस्व जल का दान करके उज्जवल कांति से सुशोभित होने लगे। ठीक वैसे ही जैसे लोग परलोक स्त्री पुत्र और धन संपत्ति संबंधी चिंता और कामनाओं का परित्याग कर देने पर संसार के बंधन से छूटे हुए परम शांत सन्यासी शोभायमान होते हैं। आप पर्वतों से कहीं कहीं झरने झरते थे और कहीं कहीं वे अपने कल्याणकारी जल को नहीं भी बहाते थे। जैसे ज्ञानी पुरुष समय पर अपने अमृतमय ज्ञान का दान किसी अधिकारी को कर देते हैं, वैसे और किसी को नहीं भी करते। छोटे छोटे गड्ढों में भरे हुए जल के जलचर यह नहीं जानते कि इस गड्ढे का जल दिन सूखता जा रहा है। जैसे कुटुंब के भरण पोषण में भूले हुए मूड यह नहीं जानते कि हमारी आयु क्षण क्षण क्षीण हो रही है। थोड़े जल में रहने वाले प्राणियों को शरतकालीन सूर्य की प्रखर किरणों से बड़ी पीड़ा होने लगी। जैसे अपनी इंद्रियों के वश में रहने वाली कृपण एवं दरिद्र कुटुंबी को तरह तरह के ताप सताते ही रहते हैं। पृथ्वी धीरे धीरे अपना कीचड़ छोड़ने लगी और घास पात धीरे धीरे अपनी कचाई छोड़ने लगे। ठीक वैसे ही जैसे विवेक संपन्न साधक धीरे धीरे शरीर आदि अनात्म पदार्थों से यह मैं हूँ और यह मेरा है, यह अहंता और ममता छोड़ देते हैं। शरद ऋतु में समुद्र का जल स्थिर, गंभीर और शांत हो गया। जैसे मन के निसंकल्प हो जाने पर आत्मा रूप पुरुष कर्म कांड का झमेला छोड़कर शांत हो जाता है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। केदारेभ्यस्त्वावो आंग्रणन कर्षका से तुभि यथा प्राणे संज्ञानम तन्निरोधे नियोगिना। सदकारसु जानस्तापन भूतानामुपहरत देहाभिमानजं योधो मुकुंदो व्रजयोषिता। खं सोवन्निर्वेदं शरद विमल तारक सत्ययुक्त यथा चित्तम शब्द ब्रह्मार्थ दर्शनम। अखंड मंडलो व्योमनि राजोर्डुन गणेश
यथा यदुपति कृष्णो कृष्ण चक्रावृतो भुवि आश्लिष्यं शंसीतोष्णं प्रसूनवनमारुतं जनास्तापं जहुर्गोप्यो न कृशहितचेतसा गावो मृगा खगानार्य पुष्पण्या सरदा भवन् अन्वीयमानान् स्वावृशं फलैश्क्रियायुः। किसान खेतों की मेड़ मजबूत करके जल का बहाना रोकने लगे। जैसे योगी जन अपनी इंद्रियों को विषयों की ओर जाने से रोक कर प्रत्याहार करके उनके द्वारा क्षीण होते हुए ज्ञान की रक्षा करते हैं। शरद ऋतु में दिन के समय बड़ी कड़ी धूप होती लोगों को बहुत कष्ट होता, परंतु चंद्रमा रात्रि के समय लोगों का सारा संताप वैसे ही हर लेते हैं जैसे देहाभिमान से होने वाले दुख को ज्ञान और भगवत विरह से होने वाले गोपियों के दुख को भगवान श्री कृष्ण नष्ट कर देते हैं। जैसे वेदों के अर्थ को स्पष्ट रूप से जानने वाला सत्वगुणी चित्त अत्यंत शोभायमान होता है, वैसे ही शरद ऋतु में रात के समय मेघों से रहित निर्मल आकाश तारों की ज्योति से जगमगाने लगा। परिचित जैसे पृथ्वी तल में यदि वंशियों के बीच यदुपति भगवान श्री कृष्ण की शोभा होती है, वैसे ही भगवान आकाश में तारों के बीच पूर्ण चंद्रमा शोभित होने लगा। फूलों से लदे हुए वृक्ष लताओं में होकर बड़ी ही सुंदर वायु बहती, वह न अधिक ठंडी होती और न अधिक गर्म। उस वायु के स्पर्श से सब लोगों की जलन तो मिट जाती है, परंतु गोपियों की जलन और भी बढ़ जाती है। क्योंकि उनका चित्त उनके हाथ में नहीं था। भगवान श्री कृष्ण ने उसे चुरा लिया था। शरद ऋतु में गौएं, हरणिया, चिड़िया और नारियां श्रुतुमती संतानोत्पत्ति की कामना से युक्त हो गई तथा सांड, हरिण, पक्षी और पुरुष उनका अनुसरण करने लगे। ठीक वैसे ही जैसे समर्थ पुरुष के द्वारा की हुई क्रियाओं का अनुसरण उनके फल करते हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। उदहरश्चन वारियानि सूर्योत्थाने कुंभिना, राज्ञा तो निर्भया लोका यथा दस्युन् विना नृप।
पुरग्रामे स्वाङ्गणेरेन्द्रियश्च महोत्सव भवभू पक्वसस्यान्धय कलाभ्यां नितरां हरि वन्यमुनेन प्रश्नातः निर्गम्यार्थं प्रपेदिरे वसरुद्धा यथा सिद्धं स्वापिण्डान् काल आगते। परीक्षित, जैसे राजा के शुभागमन से डाकू चोरों के सिवा और सब लोग निर्भय हो जाते हैं, वैसे ही सूर्योदय के कारण कुमुदनी कोई या कोई के अतिरिक्त और सभी प्रकार की कमल खिल गए। उस समय बड़े बड़े शहरों और गांवों में नवान्न प्राशन और इंद्र संबंधी उत्सव होने लगे। खेतों में अनाज पक गए और पृथ्वी भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी की उपस्थिति से अत्यंत सुशोभित होने लगे। साधना करके सिद्ध हुए पुरुष जैसे समय आने पर अपने देव आदि शरीरों को प्राप्त होते हैं, वैसे ही वैश्य सन्यासी राजा और श्रातक जो वर्षा के कारण एक स्थान पर रुके हुए थे, वहां से चलकर अपने अपने अभीष्ट काम काज में लग गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां दशम स्कन्धे पूर्वार्धे प्राण वर्णनम नाविंशतमो अध्याय। विशते तमो अध्याय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवन। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवन। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवन। हे नाथ नारायण वासुदेवन।